प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर होंगे वापस, जल्द होंगे रिहाई। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। बिहार सरकार ने कहा कि 26 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे तक बिहार में इस आंदोलन में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई नई कानूनी या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। कारण बताओ नोटिस वापस की प्रक्रिया शुरू होगी। धर्मेंद्र प्रधान को बिहारी सांसद ने मैथिली पाग पहनाया। संसद परिसर में जिंदाबाद के नारे से स्वागत। शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके धर्मेंद्र प्रधान सोमवार को जब सत्र में भाग लेने संसद परिषद पहुंचे तो एनडीए के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे से उनका स्वागत किया। बिहार के एक एमपी ने प्रधान को मैथिली पाग पहनाया। छात्र आंदोलन पर AK-40 से गोली चलाने वाला सस्पेंड। राहुल गांधी के आरोप का संबित पात्रा ने झूठा कहा था। बिहार के सीवान जिले में छात्र आंदोलन पर AK-40 से गोली बरसाने वाले पुलिसकर्मी पर एक्शन लिया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद AK-40 से गोली बरसाने वाले SIT के जवान अभिषेक पटेल को सस्पेंड कर दिया गया है। पटना के 3 पार्कों की सौगात जल्द, तालाब, सेल्फी प्वाइंट और ओपन जिम की भी सुविधा। पटना की खूबसूरती और भी बढ़ने वाली है। राजधानी के 3 अहम इलाकों में जल्द ही पार्क बनाए जाएंगे। बुडको द्वारा बनाए जाने वाले इस पार्क में सेल्फी प्वाइंट भी बनाया जाएगा। इस पर करोड़ों से ज्यादा की लागत आएगी। बिहार बंद के दौरान हिंसा में इन 5 जिलों से 350 अरेस्ट। पटना से सबसे ज्यादा, सिवान में 3 केस दर्ज। पेपर लीक के खिलाफ हुए बिहार बंद के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ करने वाले पर अब कानून का डंडा चला है। पुलिस ने पटना, छपरा और सीतामढ़ी समेत 5 जिलों से अब तक 350 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। कई लोगों पर केस दर्ज भी किया गया है। 4 मिनट में लाखों गहनों की लूट। बिहार के रोहतास में दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम लुटेरों का तांडव। रोहतास जिले में अपराधियों ने पुलिस की नाक के नीचे बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। एक ज्वेलरी शोरूम में घुसे बदमाशों ने हथियार के दम पर शोरूम के अंदर तांडव मचाया और लाखों के गहने लेकर चलते बने। अब तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। बिहार में 5 साल में 50 लाख युवा बनेंगे हुनरमंद। सम्राट सरकार ने बना लिया प्लान। बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को हुनरमंद बनाने का विशेष प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत 16 सरकारी विभाग की इन युवाओं को अलग अलग ट्रेंड में हुनरमंद बनाएंगे। खास बात यह भी है कि सरकार इसमें नामी कंपनियों को भी साथ रखेंगे। पटना, जहानाबाद और बेगूसराय समेत कई जिलों में बारिश। बिहार के दक्षिण में वज्रपात। बिहार में रुक रुक कर बारिश का दौर तो जारी है, लेकिन किसी भी जिले में भारी बारिश की फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है। हालांकि राजधानी पटना, जहानाबाद, जमुई और भागलपुर समेत 13 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर तेजस्वी के बाद रोहिणी भड़की। सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। रोहिणी आचार्य ने भाई तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी को लेकर सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है। बिहार सीमाई जिलों के कई व्यावसायिक फर्मों में मिले संदिग्ध विदेशी निवेश। बैंक कर्मियों का भी हो रहा सत्यापन। बिहार के सीमावर्ती इलाकों के कई व्यावसायिक फर्मों में संदिग्ध विदेशी निवेश का पता चलने के बाद इन पर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। अब इन फर्मों की जांच आयकर विभाग करेगा। इन इलाकों में बैंक कर्मियों का भी सत्यापन किया जा रहा है। पवन सिंह को प्रशांत किशोर ने दारूबाज कहा। बांकीपुर में बताया 9 नंबर पर स्कूल बैग का राज। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्षेत्र में पैसा, मुर्गा, भात, दारू, गाड़ी में पेट्रोल सब बटेंगे। सब कीजिएगा, लेकिन दारू पवन सिंह के लिए छोड़ दीजिएगा। जेल की रोटी नहीं खा रहे तेज प्रताप यादव। खूब हुआ मान मनोबल, अस्पताल में है भर्ती। तेज प्रताप यादव को जेल का खाना कोई खास पसंद नहीं आ रही है। पटना के बेउर में कैद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जेल के अंदर खाना खाने से आनाकानी करते रहे। तेज प्रताप यादव को जेल की रोटी खिलाने के लिए काफी मान मनोबल करना पड़ रहा है। बोलबम यात्रा के दौरान भारत नेपाल सीमा के पास हिंसा, पुलिस फायरिंग में 1 की मौत। कर्फ्यू लगा। बोलबम यात्रा के दौरान डीजे बजाने को लेकर भारत नेपाल बॉर्डर के नजदीक 2 पक्षों के बीच भारी बवाल हो गया। इस हिंसा को शांत कराने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी है। पुलिस की गोली में एक शख्स की मौत हो गई है। कई दुकानों और वाहनों को यहाँ आग लगा दी गई है। सम्राट चौधरी के मंत्री केदार प्रसाद के बेटे से रंगदारी की मांग। पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर को मारने की भी धमकी। बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे से रंगदारी मांगी गई है। यह रंगदारी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मांगी गई है। इधर बिहार के ही एक पूर्व बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर को जान से मारने की भी धमकी दी गई है। यूपी की गायिका चंदा रानी की बिहार में खूब हुई पिटाई। भीड़ से पुलिस ने बचाया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में उत्तर प्रदेश की एक महिला गायिका चंदा रानी की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। घटना के वक्त चंदा रानी बियर के नशे में चूर थी। पुलिस ने किसी तरह चंदा रानी को भीड़ की चंगुल से बचाया।